हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिंको के बारे में और इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिंको भी जिम्नोस्पर्म से ही बिलोंग करता है। ये भी एक स्पोरोफिटिक प्लांट होता है एंड इसके अलावा ये एक लिविंग फॉसिल भी होता है। ये इसका ट्री होता है, लॉन्ग ट्री होता है। ये इसके अंदर अलग अलग ये लीव्स होते हैं, थोड़े फैन शेप के लीव्स पाए जाते हैं। ये इसके अंदर कॉर्न्स होती हैं, ये इसके फ्रूट्स यहाँ पे है। तो सबसे फर्स्ट हम इसे सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। तो सिस्टमेटिक पोजीशन में एक क्लास होगी इसकी इसकी जिंकोगोप्सिडा। ऑर्डर इज द जिंकोगेल्स। फैमिली इज जिंकोगेसी। जीनस इज जिंको एंड स्पीसीज इज बाइलोबा। देखो बाइलोबा है मींस यहाँ पे बाई मींस दो लोब्स पाए जा रहे हैं। अब ये जो लीव्स हैं इनके ऐसे दो लोब्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको ये स्पीसीज बाइलोबा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो ये जो जिंको बाइलोबा है ये एक लंबा पतला और सुंदर पेड़ होता है। इसे आमतौर पर मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मेडन हेयर ट्री? क्योंकि एक फर्न होती है मेडन हेयर फर्न। इसके लीव्स का अरेंजमेंट एंड लीव्स ऐसे ही होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है मेडन हेयर ट्री बोला जाता है। ये सबसे पुराना जीवित बीज पौधा है। ठीक है, सबसे पुराना ये एक लिविंग फॉसिल है। और चीन और जापान के कुछ हिस्सों में इसको खाद्य बीजों के रूप में इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा चीन और जापान में इसे मंदिर के बगीचों में पवित्र वृक्ष के रूप में उगाया जाता है। और इसकी खेती संयुक्त राज्य अमेरिका में छायादार वृक्ष के रूप में की जाती है। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका एंड भारत के कुछ बगीचों में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जाती है। तो ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो गया। एक तरह से ये नेटिव होता है चाइना का। नेक्स्ट है इसकी मॉर्फोलॉजी। तो हमने बात की थी एक स्पोरोफिटिक प्लांट होता है जो कि लगभग 30 मीटर तक की ऊंचाई अटेन कर सकता है। इसकी जो शाखाएं होती है वो द्विरूपीय डाइमोर्फिक होती है। तो शाखाओं की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे ये नजर आ रही है एक लॉन्ग सूट है एंड लॉन्ग सूट के अंदर ये क्या है, ड्वार्फ शूट यहाँ पे जो है यहाँ पे इसमें दिखाई गई है इस पिक्चर में। तो यहाँ पे लंबी शाखाएं होती हैं, लॉन्ग ब्रांचेस होती है जो बिखरी हुई पत्तियों के साथ असीमित वृद्धि यानी अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है। जबकि जो सीमित यानी कि लिमिटेड ग्रोथ वाली छोटी या फिर ड्वार्फ और शॉर्ट ब्रांचेस होती है। ठीक है, यहाँ पे ड्वार्फ एंड शॉर्ट ब्रांचेस होती है जो क्या होती है, लिमिटेड ग्रोथ शो करती है। लॉन्ग ब्रांचेस बहुत रैपिडली ग्रो करती है, बहुत जल्दी जल्दी वो क्या करती है, ग्रो करती है। और जो ये ड्वार्फ शूट है, ड्वार्फ ब्रांचेस है, ये स्लोली ग्रोथ शो करती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इन शॉर्ट एंड लॉन्ग ब्रांचेस के अंदर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं नजर आता है कि ये लॉन्ग ब्रांचेस हैं कि ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि जो ड्वार्फ शूट है, ये ड्वार्फ शूट क्या करती है, ये लॉन्ग शूट के अंदर चेंज हो जाती है। और फिर ऐसे ही लॉन्ग शूट जो है वो ड्वार्फ के अंदर भी चेंज हो सकती है, फिर से वो लॉन्ग शूट के अंदर चेंज हो सकती है। लंबी जो टहनियां है यानी कि लॉन्ग शूट है, इस पर पत्ते गहरे लोब वाले होते हैं। ठीक है, इनके लोब्स गहरे होते हैं। और जो ड्वार्फ प्रो पे पत्ते होते हैं वो गहरे लोब के नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लोब्स जो है वो ऐसे गहरे होंगे एंड ये जो ड्वार्फ शूट वाले लोब्स हैं वो गहरे नहीं होंगे। और कभी कभी ये कम या ज्यादा पूरे भी होते हैं। जिंको बिलोबा में एक लंबी नल की जड़ प्रणाली होती है एंड व्यापक रूप से शाखाओं में बटी होती है और मिट्टी की गहराई तक ये प्रवेश करती है। रूट्स सिस्टम जो है इसके अंदर वो भी ब्रांच्ड रूट सिस्टम पाया जाता है। पत्ते जो होते हैं इसके सरल होते हैं, सिंपल होते हैं एंड पेटियोलेट होते हैं एंड फैन शेप के होते हैं। ठीक है, फैन शेप के होते हैं। और इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है, एपेक्स है, वो ब्रॉड होता है एंड जो आधार है वो संकीर्ण होता है, नैरो होता है। इसके अलावा कई जो पालियां होती है नहीं, जो इसके लोब्स हैं, ठीक है, लोब्स जो हैं, लोब्स वाली पत्तियां भी पेड़ पर हमेशा मौजूद रहती हैं। लंबे अंकुर अंकुर की पत्तियां की गहराई से बाइलोब्ड होती हैं। जबकि बोने अंकुर जो होते हैं, ड्वार्फ वाले जो ब्रांचेस होती हैं, इनके ऊपर गहरे लोब वाले पत्ते नहीं पाए जाते हैं। ये हल्के पीले, सुनहरे पीले या फिर गहरे हरे रंग के हो सकते हैं। पत्तियों में एक विशिष्ट द्विबीजपत्री प्रकार
का सिरा विन्यास पाया जाता है, यानी कि डिक्रोमियस विनेशन पाई जाती है। अगर हम इसमें देखें तो ये एक हाईलाइटेड मैग्नीफाइड ये विनेशन इसकी वेन्स नजर आई, तो ये कैसी है, डिक्टोमिसली ब्रांच्ड है। तो डिक्टोमिसली विनेशन या फिर सिरा विन्यास, द्विबीजपत्री प्रकार का शिरा विन्यास ये शो करती है। इसके अलावा इसकी जो पत्तियां होती है वो हाइपोस्टोमेटिक होती है। हाइपो मीन्स नीचे की तरफ, स्टोमेटिक मीन्स स्टोमेटा। तो इसके अंदर स्टोमेटा सिर्फ निचली सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इन पत्तियों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो ये जो जिंको होता है प्लांट, इसके अंदर बेसिकली लीव्स का जो एक तरह से अरेंजमेंट है, या फिर ये बाइलोबा स्पीसीज है, इसके अंदर जो बाइलोब्ड लीव्स पाए जाते हैं वो एक अलग प्रकार के लीव्स पाए जाते हैं। एंड ये एक लिविंग फोसिल भी है, जो सबसे एक तरह से हम बोल सकते हैं सबसे पुराना पौधा है, पुराना एक ट्री है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्रांचेस हैं वो लॉन्ग ब्रांचेस हो सकती है जो कि रैपिडली ग्रो होती हैं, और ड्वार्फ ब्रांचेस हो सकती है जो कि स्लो ग्रो शो करती है। और इसके अलावा यहाँ पे इनका रंग की अगर बात करें तो ये हल्के पीले, या तो ये बिल्कुल सुनहरे पीले हो सकते हैं, तो गहरे हरे रंग के पाए जा सकते हैं। एंड डिक्टोमियस विनेशन ये शो करते हैं। एंड हाइपोस्टोमेटिक इसके लीव्स होते हैं, यानी कि जो स्टोमेटा है, रंध्र है, वो सिर्फ निचली सतह पर ही पाए जाते हैं, लोअर एपिडर्मिस या फिर लोअर सरफेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एनाटोमी के बारे में, यानी इसकी जो रूट का स्ट्रक्चर है, इसकी स्टेम का स्ट्रक्चर है, इसके लीव्स का जो ट्रांसफर सेक्शन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन कैसे होती है जिंको के अंदर वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।